आजकल खुद से ही चढ़ रहा है, ये टेबल पे भी खुद चढ़ा है, थोड़ी देर के बाद वो बॉक्स पे। पूरा ध्यान देना पड़ता है इस दिन भर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिलहाल तो मैं फ्री हूँ, इसलिए आप लोगों से बातें करने बैठ गई हूँ आराम से। काम आज मेरे खत्म हो गए। वैसे आज इतने काम थे भी नहीं। पता नहीं, कभी कभी बहुत काम होते हैं, कभी 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 काम कम होते हैं, नहीं तो हमेशा काम ज्यादा होते हैं। तो आज वो दिन है कभी कभी कि काम कम। अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी नहाने और फिर नहा करके आराम करूंगी। मैं पता नहीं क्यों मेरे को बहुत नींद आ रही, और ये जो लाइट होती है वो फेस पे पड़ती है तो कुछ ज्यादा ही नींद आती। मुझे कुछ बात करनी थी। बात ऐसी कि अभी मेरा बेटा अगस्त 9 को हो जाएगा 2 साल का, और वो इतना मस्ती हो रहा है, इतना मस्ती हो रहा है, मैं बता नहीं सकती। फिर मैं सोचती हूँ कि बच्चे ही तो मस्ती करते हैं, हम बेवजह उनको मार नहीं सकते। मतलब वो खेल रहे हैं उस वक्त तो नहीं मार सकते। जब वो कोई किसी चीज के लिए जिद करे या फिर ऐसा कुछ काम करे जो गलत है, तो फिर हम उनको डांट सकते हैं। पर इतना छोटा है, उसको क्या ही मैं मारूं। अभी वो आ रहा मेरा कैमरा, अभी देखो मैंने बोला था ना, वो आ रहा कैमरा ऑन करने और आकर के मेरी गोद में इस तरह से बैठ गया, इस तरह से बैठ गया। ये मस्ती खोर, ये मस्ती खोर। अब इसको फ्लैश लाइट बहुत अच्छी लग रही है, वो उसको बंद करने जाएगा। हे भगवान। तो मुझे बात करनी थी, पर मैं बात कैसे कर पाऊंगी, ये जो चल रहा है। तो बात तो ये है कि एक दिन मैं वीडियो देख रही थी, ऐसे ही कहीं फेसबुक पे देख रही थी, शायद शायद या यूट्यूब पे। अरे यार ये फिर तो मैं उस वीडियो में मैं एक वीडियो देख रही थी, ठीक है। फेसबुक पे देख रही थी या यूट्यूब पे देख रही थी, मुझे याद नहीं है। लेकिन एक मैं वीडियो देख रही थी, उसमें बता रहा था कि बच्चे जब किसी चीज के लिए जिद करते हैं तो क्या करते हैं कि वो, हमारा बच्चा भी करता है वैसे, कि वो जमीन में लेट करके एकदम, पर ये जमीन में नहीं लेटता, क्या करता है, चीजें फेंकता है। अगर उस वक्त उसको चाहिए और हम कुछ, उसको जो चाहिए हम वो ना देकर कुछ और दे रहे हैं, तो वो उस चीज को जो हम दे रहे हैं वो फेंकता है। फेंक देगा तुम्हारे हाथ से या फिर उठा के कहीं। तो टीवी अभी क्या कर रहा है, टीवी पे रिमोट है या कुछ है, तो वो फेंक के मार। तो मैं ये बोल रही थी, एक तो ये वीडियो बनाने के लिए इनको कितने बार रुकना पड़ रहा है। तो मैं ये बोल रही थी कि एक मम्मी पापा का जो बर्दाश्त करने की हद होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब आपका बच्चा जिस तरह मस्ती करता है उससे कहीं ज्यादा आप समझ सकते हैं, शांत रहते। तो पहले तो ये कि उसमें बता रहा था, अगर आपका बच्चा जिद करे तो आप ध्यान मत दीजिए, वो उसको वहीं छोड़ दीजिए, आप उस जगह से हट जाइए। ये सब उसमें बता रहा था। तो पहली चीज कि जब बच्चा घर में करता है तो मैं ये कर लेती हूँ कि जब वो घर में जिद कर रहा है तो मैं उस रूम में नहीं होती हूँ, मैं उसकी बात नहीं सुनती हूँ। लेकिन अगर ये बच्चा घर के बाहर कर रहा हो तो हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं कहीं भी। और हम, वो तो करते हैं ना, वो तुमको थोड़ी पता है ये घर है ये बाहर है, ये तो बच्चे हैं, तो हम बाहर नहीं छोड़ सकते। तो और अगर हमने, कोई कैसे ही छोड़ देगा, और अगर किसी माँ ने छोड़ दी तो फिर न्यूज बन जाएगी कि अपने बच्चे को एक माँ ने बेरहमी से छोड़। मैं क्या बोल रही हूँ यार। तो बस वही कि समझाने के लिए तो लोग बहुत समझा सकते हैं, बहुत बोल सकते हैं, पर जो कर रहा होता है, जिस पे बीत रही होती है, कोई जानता है बस। आज मैं बहुत अलग मूड में हूँ फिलहाल। मैं आई थी बहुत कुछ बात करने के लिए, बट आज मेरा मूड ही अलग है।
तो बात करने आई थी क्योंकि मेरे साथ बहुत हुआ है। मेरे को इतने ज्ञान मिले हैं, मतलब करने के लिए एक हाथ भी अगर किसी ने बटाया हो, नो, करने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन ज्ञान का भंडार मुझे मिला है बहुत सारा। करना मुझे ही है, सब कुछ करना मुझे ही है, जैसे भी तैसे भी करना मुझे ही है, लेकिन ज्ञान, उफ। तो बस आज मेरा मूड था कि मैं ये बात करूं, तो मैंने कर लिया। करने के लिए बहुत कुछ है मेरे को, बाकी तो आप समझदार है ही। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय। मस्ती चालू है, जब तक सोना नहीं है तब तक तो फुल ऑन मस्ती। अभी वो फ्लैश लाइट जल रही है, उसको आकर किस करता है और फिर अपना खेलने, और फिर वापस आता है, फिर किस करता है, यही चल। और एक बात कि मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो उनका फुल सपोर्ट रहा मुझे। उन्होंने बोला कि ठीक है, करो, तुमको जो बेहतर लगता है वो करो। तो मैंने उनको बोला कि अब, मतलब अभी तक तो मैंने उनको अपने ब्लॉग में नहीं हूँ ऐसे कि वो बात करें या आया कुछ बोले, पर जल्द ही दूंगी। और बहुत बहुत सपोर्टिव है वो। उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है तुम करो, तो ये बहुत अच्छी चीज थी, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी। तो मुझे ये भी बताना था कि मेरे हस्बैंड को पता है मेरा एक यूट्यूब चैनल है, और उनका पूरा सपोर्ट है। मैं फिर आ गई आप लोग का दिमाग खाने। तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने जब सोचा कि मैं ब्लॉगिंग करूंगी और मैंने शुरू किया, तब तक तो सब ठीक था, लेकिन बस कुछ दिन में ही, बीच में ही, मैं अपने फोन से ही वीडियोस बना रही थी और मेरा फोन खराब हो गया। तो अभी मेरे पास मेरे हस्बैंड का फोन है, उन्होंने मुझे दिया है। दो फोन है उनके पास, तो उसमें से एक मुझे मिला है। तो बस मैं जैसे तैसे अब ये भी बना रही हूँ, कर रही हूँ, मतलब जो कोशिश किसी चीज के लिए की है कि अब वो करेंगे, तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो अब मेरा फोन खराब हो गया, इस फोन से मैं कर रही हूँ, तो देखते हैं कब तक। मैं ये कह रही थी कि हम आ गए हैं सोने के लिए, और मैं सोच रही थी कि आपसे ये बात कहूँ कि बच्चों से ज्यादा खूबसूरत और सुंदर चीज इस दुनिया में कुछ नहीं है। आप समझ सकते हैं जिनके पास बच्चे हैं कि आपको सारी खुशियां अपने बच्चे में मिल जाती हैं। और अगर आपका पति सपोर्टिव है, आपके हस्बैंड अगर वो अच्छे हैं, समझदार हैं, तो फिर और क्या चाहिए, सोने पे सुहागा। तो बस मैं चाहती थी कि जो मेरा ब्लॉग देख रहा है वो खुश रहे और तंदुरुस्त रहे। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल, आज से बहुत बात कर, बाय बाय।